हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। संख्याएं वे गणितीय वस्तु है जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामांकन करने के लिए किया जाता है। संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 आदि। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आदि संख्याओं का अध्ययन करते हैं। वास्तविक संख्या में पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। दूसरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को कहते हैं। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक तथा -1, -2, -3 अनंत तक। तीसरा है पूर्ण संख्याएं। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। और सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 है। अगला है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 या जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वे सभी संख्याएं सम संख्या होती है। अगला है विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9। अगला है भाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 10। 4 के 1, 2 और 4 है, यानी 4 के कुल 3 गुणनखंड है। आइए जानते हैं 6 के कुल कितने गुणनखंड है। 6 के 1, 2, 3 और 6। 6 के कुल 4 गुणनखंड है, तो यह एक भाज्य संख्याएं हैं। अगला है अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। अगला है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें x बटा y के रूप में लिखा जा सके, जहां y 0 के बराबर ना हो तथा x और y दोनों ही पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 3/2 -5/4। दोस्तों प्रश्न है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 0 एक परिमेय संख्या है। इसको हम हर के रूप में 1 को लिख सकते हैं। यही अगर हम 5/0 लिख दें तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कर्ण के रूप में होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कर्ण में 5, कर्ण में 7। दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि पाई का मान 22/7 लिखा जाए तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला है काल्पनिक संख्याएं। जिन संख्याओं का मान कल्पना के द्वारा हम बता सकते हैं, ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण में -4। अगला है अभाज्य संख्या। 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त 1 हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3 है, 5 है, जिसका महत्तम समापवर्त 1 होगा। अगला है 3, 5, 7। इसका भी महत्तम समापवर्त 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर केवल 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 3, 5। इन दोनों का अंतर 2 का है, तो ऐसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला उदाहरण देखते हैं 41 और 43। ये भी एक जुड़वा अभाज्य संख्या का उदाहरण है। इसी प्रकार 71 और 73। ऐसी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।